बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन में आने वाले तमाम अंबिया, सहाबा, सालिहीन और मोमिनीन के सरदार और इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। तमाम इंसानों की कामयाबी का वाहिद ज़रिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एताअत है। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत की हक़ानियत साबित करने के लिए हर तरह के दलाइल और निशानियाँ वाज़ेह तौर पर दिखा दी और इंसानियत को अपने सच्चे नबी की तमाम हुज्जत तमाम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने और वही आने से कबल ही अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वाक़यात नमूदार किए जो आपके एक सच्चे नबी होने की दलील थी और एक ज़ी अक़ल शख्स के लिए वाज़ेह निशानी भी। इन निशानियों और मौजज़ात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त होने वाले गैर मामूली वाक़यात हैं जो इस वक्त मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा और आपके नबूवत के गवाह साबित हुए। जिस रात अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात मक्का और अरब के लोगों ने बहुत से अजायब और हैरान कुन चीज़ें देखी। ये बातें न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि फ़ारिस के ज़रतुश्तों की तारीख में भी लिखी हैं जो अरब के पड़ोस में आबाद थे। आमुल फ़ील वाले साल अरब में एक रोशन सूरज तुलू होने वाला था जिसकी बिशारत नबियों ने सैकड़ों साल कबल दे दी थी और बहुत से लोगों ने पेशनगोइयाँ भी कर दी थी। अरब में इस साल ऐसे वाक़यात होने लगे जो इस बात की निशानी थी कि एक नबी मबूस होने वाले हैं। इस साल ज़मीन सरसब्ज़ हो गई, फसलों में इजाफा हो गया, दरख्त फलों से भरकर झूलने लगे, बारिश खूब हुई, गोया ये खुशहाली का साल था। कुरैश ने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा था। एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ और ईसा इब्ने मरियम की बिशारत हूँ। मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा कि उनके जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई वो एक गैर मामूली रात थी जिसके मुतल्लिक आपकी वालिदा हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मुझसे एक नूर निकला। मैंने देखा कि इससे शाम के शहर बसरा के महल्लात रोशन हो गए। मैंने चंद ऐसी दराज कद औरतों को देखा जैसे कि वो अब्द मनाफ की बेटियां हों। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा फ़िज़ा में अपने हाथों में चांदनी के बर्तन लिए खड़ी हैं। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने नकल किया जिसके मुतल्लिक इमाम स्यूती ने लिखा कि हज़रत आमिना ने शाम के महल्लात देखे, वो हालत बेदारी में था। हज़रत उस्मान की वालिदा बयान करती हैं कि मैं उस रात हज़रत आमिना के पास थी जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशन और नूर महसूस करती थी और सितारे करीब से करीब तर हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। और मैंने खाना काबा को देखा कि वो नूर से मुनव्वर हो गया था। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने लिखा है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज़ से ऐलान किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हूरें अपने महल्लात से निकल आई और अतर निछावर करने लगी। रिजवान को हुक्म दिया गया कि फिरदौस से आला आहिस्ता करो। हज़रत आमिना के घर अदन के परिंदे भेज दो जो अपनी चोंचों के जरिए मोती बिखेरें। हज़रत आमिना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने पर खूब फैलाए। नीज तस्बीह और तहलील करने वाले फरिश्ते इस कसरत से उतरे कि बहरो बारो नशीबो फराज भर गए। उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खाना काबा में खड़े वो बुत जिनकी कुरैश मक्का इबादत किया करते थे
یعنی لات و عزا وغیرہ تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جبکہ کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ الٹ گئے۔ شب ولادت کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کمرے گر پڑے، بحر تبریہ خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے چل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سال سے کی جانے والی پیشن گوئیاں اس رات مکمل ہوئیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال سے کی جانے والی پیشن گوئیاں اس رات مکمل ہوئیں۔